शिफ्टर्स वापस लगा लेता है और फिल्म देखना जारी रखता है। तभी अचानक डस्टी को स्क्रीन में एक बड़े से कीड़े जैसा जानवर दिखाई देता है, जबकि थिएटर में बैठे बाकी लोगों को वहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डस्टी उसे साफ देख पा रहा था। डस्टी घबराकर जल्दी से अपना चश्मा उतार देता है और इसी के साथ वो कीड़ा भी गायब हो जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वो कीड़ा कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए डस्टी को डाउट होता है कि शायद ये उसके शिफ्टर्स की वजह से हो रहा होगा। पर जैसे ही वो वापस अपने 2D शिफ्टर्स पहनता है, तो इस बार वो विशाल कीड़ा उस पर हमला कर देता है। डस्टी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो क्लोई और उसके दोस्तों पर पॉपकॉर्न भी गिरा देता है, जिससे गुस्से में आकर थिएटर में बैठे लोग उसे गालियां देने लगते हैं। लेकिन डस्टी को पूरा यकीन था कि थिएटर के अंदर कोई ना कोई अजनबी चीज मौजूद है। फिर इस हंगामे पर थिएटर के मैनेजर जैक की नजर पड़ती है। वो डस्टी के पास आता है और बाकी लोगों की खुशी के लिए वो उसे थिएटर से बाहर ले जाता है। अभी देखकर क्लोई डर जाती है और उनके पीछे चली जाती है। थिएटर से बाहर आने के बाद डस्टी जैक को यह समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रीन में से कोई भयानक चीज निकली और उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैक उसे कहता है कि आपके जमाने में लोग अल्ट्रा 3D एक्शन को असलियत समझ बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा बहस न करते हुए डस्टिन अपने रिफंड की मांग करता है और घर वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन क्लोई घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो इस फिल्म को पूरा देखना चाहती है। जिसके बाद वो डस्टिन को वहीं छोड़कर वापस थिएटर में चली जाती है। डस्टिन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे ये कहते हुए रोक देता है कि अब उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन क्योंकि वो मेन हॉल में इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए जैक उसे प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है। वहाँ पर जैक और उसके एम्प्लॉइज बातें करते हैं कि कैसे सिनेथ्रेक्स अपने सुपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक्स और विजुअल्स के कारण दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब 2D का जमाना चला गया है और अब उसकी जगह 3D ने ले ली है। वो डस्टिन को भी इस फिल्म को 3D में आजमाने के लिए कहता है, और फिर भी उसे ये फिल्म पसंद नहीं आती तो वो उसके पैसे उसी वक्त रिफंड कर देगा। फिर जैक डस्टिन को सिनेथ्रेक्स ग्लासेस देता है, लेकिन एक लंबी सोच विचार के बाद डस्टिन ग्लासेस लेने से मना कर देता है, जिस वजह से सिनेथ्रेक्स के एम्प्लॉइज गुस्सा हो जाते हैं और अचानक सभी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। फिर वो डस्टिन पर हमला करते हैं, लेकिन तभी डस्टिन अपनी जेब से एक सड़ा हुआ बर्गर निकालकर उसे उन ज़ॉम्बीज के मुंह में ठूस देता है और किसी न किसी तरह से उनसे अपना पीछा छुड़ाता है। फिर डस्टिन मेन हॉल की तरफ भागता है और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि ये इम्पॉसिबल है कि सिनेथ्रेक्स के सारे एम्प्लॉइज अब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं और सबके सब डस्टिन की तलाश में जुट जाते हैं। तभी डस्टिन एक स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। वो खुद को एक ऐसी भयानक चीज करने के लिए तैयार करता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। वो क्लोई को काफी सारे मैसेजेस भेजता है, जिसमें वो अब तक की गई सभी गलतियों की माफी मांगता है। वो क्लोई को खोने का डर जताता है और उसे आने वाले खतरे से आगाह करता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, जैक और उसके लोग दरवाजा काटकर अंदर घुस जाते हैं। इधर क्लोई अपने अंकल को माफ कर देती है और उनके अगले मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन उसके पास कोई मैसेज नहीं आता। और जब वो डस्टिन के शिफ्टर्स को नीचे जमीन पर पड़ा देखती है, तो वो उन्हें उठाकर पहन लेती है। जिसके बाद उसे भी वो विशाल जानवर दिखाई देता है जिसने अब पूरे स्क्रीन पर कब्जा कर लिया था। वो जानवर थिएटर में बैठे सभी लोगों का खून चूसकर सभी को ज़ॉम्बीज बना देता है, जिसका मतलब अब एकमात्र क्लोई ही बची थी जो ज़ॉम्बी नहीं थी। क्लोई घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। क्लोई समझ गई थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, पर तभी वो एक प्रॉप तलवार की मदद से ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करती है और वो किसी न किसी तरह से प्रोजेक्शन रूम के अंदर आ जाती है। वहाँ पर वो अपने अंकल को एक कुर्सी से बंधे हुए देखती है। हालांकि इससे पहले कि वो डस्टिन की मदद कर पाती, जैक और उसके एम्प्लॉइज उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जैक इस सारी तबाही और प्लानिंग के पीछे वाले मास्टरमाइंड का खुलासा करता है। जैक कहता है कि ये एक एलियन है जो किसी दूसरी गैलेक्सी से आया है और वो यहाँ पर अपनी प्रजाति यानी स्पीशीज बढ़ाना चाहता है। फिर जैक बताता है कि इस इन्फेक्शन से संक्रमित होना उसके लिए अब तक का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि अब उसे कोई भी दर्द या चिंता महसूस नहीं होती। ये बताकर जैक जबरदस्ती डस्टिन को वो 3D चश्मा पहनाने लगता है और उसे वो चोजन फिल्म देखने के लिए कहता है, जिससे ये साफ था कि वो ग्लासेस पहनकर फिल्म देखने से डस्टिन भी उन्हीं की तरह एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन तभी सही समय पर क्लोई एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उस एलियन को पीछे की ओर धकेल देती है, जिससे जैक और उसके एम्प्लॉइज कुछ पल के लिए अपना आपा खो देते हैं। जिसके बाद क्लोई अपने अंकल को वहाँ से आजाद कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, जैक अपने मुंह से एक एलियन का जाल निकालता है जो क्लोई को पकड़ लेता है और उसे भी इन्फेक्ट करना चालू कर देता है। फिर क्लोई के चेहरे से भी नसें निकल जाती हैं, जिसका मतलब था कि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन तभी डस्टिन एक कुल्हाड़ी से 80s के हीरो की तरह जैक का गला काट देता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि क्लोई तब तक पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। फिर जल्दी ही वो दोनों बिल्डिंग के मेन डोर तक आ जाते हैं और फिर जब डस्टिन दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर के शहर को एक विशाल एलियन ने तबाह कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं क्लोई भी अपने असली रूप में आ जाती है। वो डस्टिन को इस बदलाव और फैक्ट को स्वीकार करने के लिए कहती है कि अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब डस्टिन अपना मन बदल ले, इसलिए वो सभी इन्फेक्टेड लोग एक साथ गाना भी गाते हैं। लास्ट में ये महसूस करते हुए कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है, डस्टिन हार मान लेता है और उनके साथ गाना गाना शुरू कर देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब सभी लोग थिएटर के अंदर वापस आ जाते हैं और दोबारा वही फिल्म चलाई जाती है। क्लोई जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, वो अपने अंकल को एक सिनेथ्रेक्स चश्मा देती है ताकि वो भी उन्हीं की तरह बदल जाएं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।